अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान का टेस्ट सीरीज नंबर 12। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो 1 से लेकर 11 टेस्ट सीरीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हमने 251 टेस्ट सीरीज और जिसमें प्रत्येक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके पढ़ने के बाद आपको साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस के साथ साथ इसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी शामिल किया गया है। तो चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, द्रव दाब निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा डी, गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर जो है द्रव दाब निर्भर करता है। जैसे जैसे द्रव गहराई में जाते हैं द्रव का दाब क्या होगा, बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव का द्रव्यमान जो होता है बढ़ता है। द्रव का द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान भी घट जाता है और पृथ्वी के नीचे भी जाने पर वायुमंडलीय का दाब क्या होगा, घट जाता है। दूसरा सवाल है, श्यान द्रव में सीमांत वेग अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा। इसका सही आंसर होगा ए, शून्य। श्यान द्रव से सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होगा वो शून्य होता है। क्योंकि जैसे ही वस्तु सीमांत वेग धारण करती है तो वह नियत वेग से गमन करने लगता है। जब किसी वस्तु को द्रव या तरल में डुबोया जाता है तो पहले वस्तु तीव्र वेग से नीचे गमन करता है, लेकिन तरल परतों के घर्षण के कारण नियत वेग धारण करता है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। कोशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण, इसका सही आंसर होगा ए, न्यून कोण हो। कोशिकत्व के कारण जो होता है, लंफ में जो होता है, बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है। यहाँ पर पूछा गया है, अब इस तरह से साधारण सवाल नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर पूछा है कोशिकत्व द्रव के नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है, तो स्पर्श कोण अगर न्यून कोण हो तो कोशिकत्व के कारण जो होता है वो चढ़ेगा, तेल ऊपर चढ़ेगा। अब आइए हम लोग कोशिकत्व जिसे कैपिलरिटी कहते हैं, यदि द्रव नली के ऊपर चढ़ेगा तो स्पर्श कोण का मान जो होगा न्यून कोण होता है। ऐसे द्रव अश्यान द्रव अर्थात नॉन विसन होता है। यह बर्तन तल नहीं भिगोता है। यदि द्रव केस नली के नीचे गिर जाता है तो स्पर्श कोण का जो मान होगा अधिक कोण होता है। ऐसा द्रव श्यान द्रव होता है। ऐसे द्रव के बर्तन के तल को नहीं भिगोता है। हीलियम दिया हुआ है कि बंधन ऊर्जा 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई जाती है, तो इसकी प्रति न्यूक्लिक बंध ऊर्जा पाई जाएगी। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब हीलियम दिया हुआ है, हीलियम का पावर 4 दिया हुआ है और यहाँ 2 दिया हुआ है, तो होता है बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटे परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान निकालने पर 28 MeV दिया हुआ है और 4 हीलियम दिया हुआ है, तो करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल ऊर्जा कार्य करता है। ताप की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है। इसका सही आंसर होगा सी, शून्यमान नियम से। ताप का संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है जो है, ऊष्मागति के शून्यमान नियम से प्राप्त होती है, अर्थात 0। यदि दो वस्तु समान तापमान पर हो, उसके निकट किसी तीसरी वस्तु को लाया जाए तो वह भी समान तापमान पर आ जाएगा।
ऊष्मागति का शून्यमान नियम ताप समाव्यवस्था को बताता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊष्मा द्वारा किए गए कार्य की गणना करता है। ऊष्मागति का द्वितीय नियम जो है ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनुदैर्ध्य तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है संचरण में विरलन के स्थानों के माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। इसका सही आंसर होगा बी, कम हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है संचरण में विरलन के संस्थानों के माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के समांतर गमन करता है। यह संपीड़न एवं विडल के रूप में माध्यम में गमन करता है। दाब अधिक तो ताप कम होगा, घनत्व अधिक तो घनत्व कम होगा। अब रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे का नियतांक F है। इसका सही आंसर होगा F बराबर W/Z। जहां क्या होगा रासायनिक तुल्यांक अर्थात केमिकल इक्विवेलेंट जो होगा F बराबर W/Z। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से M समानुपाती होता है W के। M1/M2 बराबर W1/W2 जो कि समीकरण 1 है। यदि Q1 बराबर Q2 हो तो फैराडे के पहले नियम से M समानुपाती होगा Q के। M समानुपाती IT बराबर MZ/IT होता है। Z1/Z2 बराबर W1/W2 बराबर W/Z जो कि नियतांक होगा W/Z। इसे W/Z को फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे आवेश बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। वैद्युत अपघटन में 96,500 कूलम्ब आवेश प्रवाहित किए जाने पर 1 ग्राम तुल्यांकी पदार्थ द्रव्यमान मुक्त होता है। जल वोल्टमीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसका सही आंसर होगा बी, कैथोड पर। जल वोल्टमीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है कैथोड पर। इसमें ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है। होफमैन वोल्टमीटर का प्रयोग जल के विद्युत अपघटन में करते हैं। किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस बनेंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों में बनता है। उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक एवं अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, यह है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये है। ये सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास क्या होती है? इसका सही आंसर होगा 64 बीट तक। सुपर कंप्यूटर में जो होता है शब्द की लंबाई का प्रयास जो होता है 64 बीट होती है। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता सिमोन क्रे को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या 60 से अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम मेमोरी अर्थात लोएस्ट मेमोरी साइज
की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ए केबी। यहाँ पर केबी दिया हुआ है इसलिए केबी होगा। केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, और जीबी से बड़ा होता है टीबी, और टीबी से बड़ा होता है एटाबाइट, एटाबाइट से बड़ा होता है जेटी अर्थात जोटाबाइट। और 1 केबी बराबर होता है 10 के पावर क्यूब बाइट्स। 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी, और 1 जीबी बराबर होता है 1024, जिसे अगर हम केबी में कन्वर्ट, 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी, और टीबी बराबर ठीक उसका, और 1 निब्बल बराबर 4 बिट्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तापमान के समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। इसका सही आंसर होगा डी 5 गुना। तापमान के समान वृद्धि होने पर तांबा जो होता है शीशा की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है। कॉपर का रैखिक प्रसार गुणांक शीशे के रैखिक प्रसार गुणांक से 5 गुना अधिक होता है, जिसके कारण इसमें अधिक प्रसार होता है। कांच अतिशीतल द्रव अर्थात सुपर कूल्ड लिक्विड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये है अम्ल का गुण नहीं होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है कड़वा नहीं होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जल में हाइड्रोजन आयन देता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन त्यागता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और जल में ऑक्सीजन आयन देता है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? इसका सही आंसर होगा बी। मिलुटिन मिलानकोविच। मिलुटिन मिलानकोविच के ने सुझाया था कि पृथ्वी अपने धुरी के अवस्था बदलने के कारण जो होता है जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी गोल है अरस्तु के अनुसार है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कोपरनिकस के अनुसार है। प्रदर्शित परिपथ में P और Q के बीच समतुल्य धारिता है। समतुल्य धारिता पूछा है P और Q के बीच में, अर्थात इस और इसमें समतुल्य धारिता क्या होगी यही पूछा। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें Cp बराबर C2 प्लस C3 बराबर होता है यहाँ पे 6 म्यू एफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1Ce बराबर 1C1 प्लस 1Cp प्लस 1C4 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3, 1/6, 1/3। सबको ऐड करने पर जो आएगा 5/6, जो उल्टा हो जाएगा 6/5, 1.2 म्यू एफ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है एयर पोल्यूशन से संबंधित नहीं है। जल के पोषक पदार्थों की वृद्धि जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि का यूट्रोफिलेशन कहलाता है। स्मोग प्रोटोकेमिकल स्मोग है। यह कुहासा तथा नाइट्रस ऑक्साइड से मिलने से बनता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों के ऑक्टन होती है? इसका सही आंसर होगा सी क्लोरीन में। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 17 होता है। क्लोरीन का हाइड्रोजन वर्ग जो होता है 17वां होता है, जिसमें इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऑक्सीजन का जो
वर्ग होता है वो 16वां होता है। 1:2, 2:2, 2p4। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मीडियम जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा जीवाणुओं में उपस्थित डीएनए को प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मिड का प्रयोग जो होता है क्लोन में जीन के स्थानांतरण में एवं जीन अभिनियंत्रण के औजार के रूप में करते हैं। डीएनए जिसको फुल फॉर्म होता है डीऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन प्राणी है? इसका सही आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन प्राणी है। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का नाम एरनबर्ग ने दिया था। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है। फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, फुफ्फुसीय आवरण। इसे प्लूरा भी कहा जाता है। हृदय के बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। वृक्क के बाह्य आवरण को पेरिटोनियम कहलाता है। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। इस वजह से क्या होता है, उसका यकृत नष्ट हो जाता है। अधिक वसा से लीवर धीरे धीरे सड़ने लगता है जिसे लीवर कैरोसिस कहते हैं। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा 9 बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर मान ले। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh अर्थात 100 × 10⁻³ × 70 × 10। यहाँ से 70 जूल निकल कर आ गया। m 100 ग्राम × 100 × 10⁻³ kg। किसी स्थिति में स्वरूप में आकार के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एसिटिलीन गैस का उपयोग जो होता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा का भेदन क्षमता जो होता है पेंट्रेटिंग पावर का अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, सबसे ज़्यादा होता है गामा, बीटा, फिर अल्फा। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है गामा का होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। आयन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फा, बीटा और फिर गामा का। और वेग की बात की जाए तो सबसे अधिक गामा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का होता है। आज के सेट का आखिरी सवाल सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, मैग्नीशियम। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये आया कैसे? एक बीटा किरण के निकलने के से परमाणु संख्या 1 अंक की वृद्धि जबकि द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहती है। अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या 2 अंक घटता है जबकि द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो
अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।